हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो एग्ज़ामिनेशन है वो चल रहे हैं और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए बच्चों के, और उन कमेंट्स को जब मैंने एनालाइज़ किया कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है अभी एसवाइएल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसको मैं आज एक्सपोज, आप कह सकते हो कि मैं आज एक्सपोज करूँगा और आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। और बाकी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है, ताकि आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसमें आपको ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को ना मिले। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब तक जितना भी एक्सपीरियंस है अपना प्लस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपकी जो भी हेल्प है वो आपकी हो जाए। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो स्टूडेंट खुद क्रिएट अभी एग्ज़ाम्स में हाल फिलहाल कर रहा है। एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम से पहले भी आपको, जब मैंने गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस जब आपको समझाए थे, और मैंने एक चीज़ बार बार कही थी कि आप कुछ भी करना बट नकल और जो मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने साथ मत रखना। मैं इस चीज़ को बार बार कहते आ रहा था, बट हुआ क्या, आप विश्वास नहीं करोगे, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है हमारी पूरी टीम ने, तब से इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट की कंप्लेंट हमारे पास आई है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं। उनका एक ही चीज़ कहना है कि सर मेरे जेब में मोबाइल था, सर मेरे जेब से चिट पकड़ी गई, सर अब क्या होगा। मतलब मैं कहूँगा कि पिछले सेमेस्टर में इतना नहीं था जितना इस सेमेस्टर में। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है, या तो बच्चे जो पिछली गलतियों को, जो गलतियां करते हुए आ रहे थे, उनको ये लग रहा था कि ये एक ही सेंटर है, या अब तो हम चेकिंग तो होती नहीं है, उसी चीज़ को लेते हुए अब इस सेंटर में भी, इस सेमेस्टर में भी हम वो उस गलती को दोबारा से करेंगे। हुआ क्या, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास केस आया, मैं पूरी बात करूँगा, ठीक है। वीडियो को आप देख लीजिए, मैं तो अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आता है कि सर एक्चुअली मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में नकल की, मैंने सेकंड में की, मैं अब तक करता हुआ आ रहा था। अब मेरी सिक्स सेमेस्टर का मेरा पेपर था, उनका आई थिंक वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट अपना रियल नेम तो बताते ही नहीं है, अब जैसे भी उन्होंने हमें मेल के द्वारा संपर्क किया। अब सिक्स सेमेस्टर में क्या हुआ कि उनका ये कहना था कि सर सिक्स सेमेस्टर के अंदर मैं मोबाइल फ़ोन लेकर गया चीटिंग करने के लिए। बेसिक सी बात है, मोबाइल फ़ोन उनके जेब में था, और वो मोबाइल फ़ोन जो था वो स्टार्ट था, मतलब आप ये कह सकते हो वो फ़ोन चालू था। और जैसे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सिक्स सेमेस्टर लास्ट स्टेज होती है, उन्हें लगा कि बस इसको देना है और 4 पेपर है तो फिर तो हम ग्रेजुएट हो ही जाएंगे। तो उसी चीज़ को लेते हुए इस बार भी उन्होंने यही सोचा कि जैसे अभी तक फिफ्थ सेमेस्टर तक हम भी अब पकड़े नहीं गए, तो लास्ट में भी यही होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो होता क्या है, वो ऐसी चीज़ें मोबाइल अपने पास रखते हो, वो चीटिंग वगैरह उससे करने की कोशिश करते 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 होता क्या है कि वहाँ के जो, जिस कॉलेज की बात है, वहाँ का जो स्टाफ होता है उसको देख लेता है, और मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन को सील कर दिया जाता है, आंसर शीट छीन ली जाती है, और फिर बोला जाता है कि आपका मोबाइल फ़ोन सील हो गया, आपका ये पेपर जो है उसमें लगेगा यूएफएम। ये जो केस है ना, ये एक स्टूडेंट का नहीं है, मोस्टली मैं कहूँगा कि मेरा जो ईमेल है पूरा भरा पड़ा इस चीज़ से, और एक ही चीज़ आ रही है बार बार, सर मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, सर मेरे पास आईफोन था, सर मेरे पास ये फ़ोन था, सर मेरे पास वन प्लस था, मैंने 25,000 का लिया था, 35,000 का लिया था, मैंने अभी 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट मैंने पे उठाया था, किस्तें चल रही है, सर अब क्या होगा। और तो स्टूडेंट ये भी कहे कि सर पेपर की टेंशन नहीं है, मोबाइल दिलवा दीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहली चीज़, आप ये चीज़ें क्यों करते हो, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती, क्योंकि इतना छोटा एग्ज़ाम, मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी छोटा एग्ज़ाम एक तरीके से, इतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं कि आपको इससे जॉब मिलेगी, आप एक डिग्री लेकर जाओगे। बट आपको चीज़ सोचनी चाहिए कि जो गलतियाँ आप पिछली बार से करते हुए आ रहे हो, आप उनसे सीखिए। अभी जब हम वीडियोस बनाते हैं, हम हर वीडियोस में एग्ज़ाम से पहले हमने यही कहा था कि कोई भी नकल की जो सामग्री है वो लेकर मत जाइए। बट होता क्या है, स्टूडेंट लेकर जाता है, उसको लगता है कि क्या ही कोई कर लेगा, हम तो पहले से करते हुए आ रहे हैं, हमें क्या ही होगा। तो ये प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की नहीं, मुझे लगता है इस बार काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं, इसी चक्कर में उनका जो ग्रेजुएशन है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, सिक्स सेमेस्टर के। अब वो एक मोबाइल के चक्कर में उनका पूरा 1 साल वेस्ट हो गया, पूरा का पूरा। मोबाइल फ़ोन तो गया, मोबाइल फ़ोन तो चलो 1-2 महीने बाद जब उन पर नोटिस आ जाएगा उनको मिल जाएगा, बट क्या वो जो 1 साल आप खुद बचा सकते थे,
अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके पढ़ के जाते, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाते तो बच सकता था। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यूएफएम का केस क्या होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो यूएफएम का केस है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एक्चुअली पिछले हाल ही के सेमेस्टर में मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे मान लीजिए बच्चा जिस पेपर में पकड़ा गया, उसने अगर उस पेपर में, जिस पेपर में वो पकड़ा गया, उससे पहले जितने भी पेपर उसने किए उन सभी पेपर को अब यूएफएम में लगा दिया जाता है। मतलब चेंजेस है। बी क्लॉस, इसमें एक पनिशमेंट होती है बी क्लॉस करके, उसमें सारे पेपरों में यूएफएम लगा दी जाती है उस सेमेस्टर में। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि हो सकता है कि आपको रोक दिया जाए 1 से 6 साल तक, आपके 6 से 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल तक कि आप पेपर ही ना दे पाओ। अब यूएफएम के लिए काफ़ी लोग चक्कर काटते हैं कि सर ये यूएफएम मार्कशीट से हटा दीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें वो मत करो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट बेसिक ये गलती कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वो प्रॉब्लम जो एसएल की तरफ से क्रिएट हुई है। देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि डेट शीट का बार बार बदलना। जी हाँ, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली अभी एक पेपर हुआ है हाल फिलहाल 2 से 3 दिन पहले, वो कोई बैक का पेपर था, सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर का बैक का पेपर था। तो हुआ ये कि उसमें टाइमिंग जो थी, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड बार बार चेंज हुआ, आया फिर वापस गया, फिर रिलीज हुआ, फिर वापस गया, डेट शीट कई बार चेंज हुई, माइनर चेंजेस होते रहे। इसके कारण हुआ ये, तो वैसे तो बच्चों को ये लगता है कि हम वीडियोस डाल रहे हैं कि सर्दी की वीडियोस हम क्यों देखें, सर्दी तो फालतू बातें करते हैं, हम क्यों देखें। इसी कारण की वजह से आप जो लेटेस्ट अपडेट है उसको मिस करते हो। इसी कारण की वजह से हम इतनी वीडियोस बनाते ताकि आप मिस ना कर दो। हुआ क्या, जिस बच्चे ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पहली बार डेट शीट डिस्कस की, उसी डेट शीट को बच्चे ने फाइनल मान लिया। और बीच बीच में जैसे जैसे चेंजेस हुए देखिए हमने अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं दी है। हमने जितना भी अपडेट आया है, हमने हर एक का एक सेपरेट वीडियो बनाया कि ये डेट शीट चेंज हुई है, ये एडमिट कार्ड आया और ये चला गया। हुआ क्या, वही बच्चा उसने सोचा अरे सर तो बार बार बना रहे हैं, क्या ही होगा, वीडियो में कुछ तो है नहीं, कंक्लूजन देख के भाग जाते हैं। हुआ क्या इन बच्चों के साथ, वो मुझे नहीं पता, वो जॉब करते थे, जो भी है उनका अपना प्रॉब्लम हो सकता है कि वो पुरानी डेट शीट के भरोसे रहे, नए जो चेंजेस है उनको नहीं देख पाए, जिसकी वजह से जो टाइमिंग चेंज थी। आधे बच्चे तो ऐसे थे जिनका पेपर मॉर्निंग में था क्योंकि वो पुराने एडमिट कार्ड के थ्रू फॉलो कर रहे थे, और एसओएल ने ये मैसेज भेज भी दिया था। अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम पता क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक बार डेट शीट आने के बाद उसको 2 से 3 बार बदलना कहाँ की सच्चाई है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, अब हुआ क्या, मॉर्निंग का पेपर था, वो चेंज हुआ होगा 2 से 3 दिन पहले, वो चेंज हुआ होगा, मैं मानता हूँ। एडमिट कार्ड उन्होंने 10 दिन 15 दिन पहले डाउनलोड करके रख लिया, बीच में एसओएल ने मैसेज ही भेजा कि आप अपना एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करो, जिसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई कि आपकी एग्ज़ाम डेट और वगैरह चेंज की गई है, मैसेज भेजे गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपने डाउनलोड करके देखिए। बट उन बच्चों ने ये चीज़ें को इग्नोर किया। हुआ क्या, वो दिन में पहुंच गए क्योंकि उनके पुराने एडमिट कार्ड पे दिन की टाइमिंग थी, जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पता चलता उनका एग्ज़ाम तो मॉर्निंग में था। अब क्या हुआ, जो होना था हो गया, उनका वो 1 साल है, वो तो अगर वो मान लीजिए अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, अगर सेकंड सेमेस्टर का बैक का पेपर है तो उनका 1 साल पूरा बर्बाद। मान लीजिए अगर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर सेकंड सेमेस्टर का रह गया तो वो तो 6 सेमेस्टर में दे देंगे। बट मैं यही कह रहा हूँ, तो वो तो पेमेंट भी फालतू चली गई, 1 साल ही बर्बाद चला गया आपका, है ना। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स कुछ है जो एसएल के अंदर देखने को मिल रही है। एक तो डेट शीट का बार बार चेंज होना, एडमिट कार्ड आया फिर गया, फिर आया फिर गया, अभी यही हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़ को, बीकॉम प्रोग्राम, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे बच्चे जिनका एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा, मुझे लगता है अब शो कर रहा होगा, अभी 2 से 3 दिन पहले जब आया था आधे बच्चों का शो ही नहीं कर रहा था। तो मैं इसी चीज़ को बार बार कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एग्ज़ाम से 48 घंटे पहले अपना दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो बच्चे की गलती सबसे बड़ी ये है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इस साल मुझे लगता है ये सेकंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो बच्चे इस बार फेल होने वाले हैं इन दोनों कारणों की वजह से। फेल का मतलब क्या है, बैक आएगी उनकी, एब्सेंट होगा, जो भी होगा। पहला, एक नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हुए पकड़े जाते हैं, चिट्स लेते हुए पकड़े जाते हैं, और फिर यहाँ पे कमेंट करके, मेल करके कमेंट करके कहते सर हम क्या करें, यूएफएम लगेगा, ये हो गया वो हो गया। अब जो होना है वो तो नोटिस आपको मिल जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। दूसरी चीज़, डेट शीट का बार बार चेंज होना, चलो डेट शीट चेंज हो भी रही है
तो कम से कम अपडेट तो रहिए। आपका ये काम नहीं है कि आप कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया और आप अपडेट ही नहीं है। आपको ये लगता है कि हम वीडियोस बना रहे तो हम ऐसे ही बना, नहीं, अगर कोई अपडेट आया तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। बट स्टूडेंट का तो मैं क्या ही बोलूँ। बाकी इस बार थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया है पहले से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में जो केस आए हैं वो UFM वाले आए हैं, जिनके UFM लगना तय है। ठीक है, अब UFM लगने के बाद का पूरा प्रोसेस सिंपल है। नोटिस आएगा, नोटिस के थ्रू आपको कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। उनके सामने जो भी आपका जो भी स्टेटमेंट है वो दीजिए। अब उसके ऊपर क्या पनिशमेंट आपको मिलती है वो वहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन अब मुझे ज़रूर बताएगा किस किस का मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया है। और आधे से ज़्यादा बच्चों के तो ऐसे है, मैं ये कहूँगा कि वो मोबाइल फ़ोन की EMI अभी तक भर रहे हैं, पर उनका मोबाइल ही छीन लिया गया। ठीक है, और बाकी अभी डेट शीट बार बार बदल रही थी, एडमिट कार्ड में कभी टाइमिंग का इशू, ये वो, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा बच्चे इसी एग्ज़ाम में फेल होंगे इन सेमेस्टर में। वो अलग बात है, अगले साल दे देंगे, पर जो 1 साल का जो गैप होता है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बस इन छोटी छोटी चीज़ों को मुझे डिस्कस करना था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की मैं उनको उठा सकूँ। बाकी ये प्रॉब्लम्स मुझे लगी कि इनको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहिए, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके चलेंगे, अभी दिसंबर में एग्ज़ाम, फिर मई जून में एग्ज़ाम, तो उनमें गलती ना करो। कोशिश कीजिए, नकल तो बेसिक मत करो। क्यों? क्योंकि चेकिंग बढ़ गई है। बार बार चीज़ को बता रहा हूँ, पहले कर ली अब कर लेंगे वो भूल जाइए, पहले का भूल जाइए, अब सतर्क रहिए। मैं बार बार चीज़ों कह रहा हूँ। अब तो एक चीज़ बता रहा हूँ, अब तो नकल के ऊपर एक कानून भी बन गया है। आई थिंक अगर आप करंट अफेयर्स देखते होंगे तो नकल के ऊपर एक कानून भी बन गया है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हो या लीक करते हुए पकड़े जाते हो, ठीक है, समझ गए ना, सज़ा काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।